नमस्कार साथियों। आज पूरी दिल्ली में जो सेंसस हाउस है वो शुरू हो चुकी है। तो इसमें हमारे सामने कुछ ऐसी भी सिचुएशन आएंगी कि हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो देखिए, आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, खासकर फ्लैट्स में जब रहते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि आपके पास 2 फ्लैट हैं, ठीक है। जैसे आप जब भी गए, एक 83 है, एक 84 है, ठीक है। 83 भी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, 84 भी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है। लेकिन जब आप 83 में ग्राउंड फ्लोर में जाओगे तो ठीक है, एक फैमिली रहती है। तो आप इसका डाटा भर दोगे तो यहाँ पे आपके पास 83 में तो एक सेंसस हाउस हो जाएगा, जनगणना मकान एक हो जाएगा, बिल्डिंग नंबर 83, ठीक है। नेक्स्ट जब आप इसके सेकंड फ्लोर पे जाओगे, आपका ये था ग्राउंड और ये है आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ज़्यादातर थर्ड फ्लोर तक बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो जब फर्स्ट पे जाओगे तो आप देखोगे फर्स्ट वाले ने क्या कर रखा है कि 84 का भी फर्स्ट फ्लोर मिला के पूरा बना रखा है। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, इसको पूरे को आप एक सेंसस हाउस दे दोगे, ठीक है। इसके रूम की संख्या बढ़ा दोगे। मान लिया इसमें रूम अगर 2 हैं और 2 रूम इस बिल्डिंग के इसके पास आ गए तो इसमें रूमों की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। जबकि पहले वाले में रूमों की जो संख्या है वो 2 ही रहेगी ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। अब जब थर्ड पे जाएंगे, सॉरी सेकंड पे जाएंगे तो फिर उसके पास भी पूरा भरा जाएगा, सेंसस हाउस हो जाएगा एक, ठीक है। और फैमिली कितनी हो जाएंगी, सॉरी हाँ, सेंसस हाउस हो जाएगा एक और रूमों की संख्या उसके पास भी 2 रहेगी। जब आप टॉप पे जाओगे तो देखोगे बंद है, क्योंकि उन्होंने मिला रखा है 84 वालों ने और गेट 84 की साइड से है। तो इसमें अब आप 2 ही दिखाओगे कि इसमें हम सॉरी इसमें आप दिखाओगे कि मेरे पास 3 सेंसस हाउस हैं इसमें 83 बिल्डिंग में, जनगणना मकानों की संख्या 3 रहेगी, ठीक है। तो इस वाले को जो फर्स्ट फ्लोर इसने मिला रखा था, इस वाले को हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसको पूरे को एक काउंट कर लेंगे, ऊपर वाले को काउंट करेंगे नहीं, थर्ड वाले को, वो 84 में काउंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप हाउस ही तो काउंट कर रहे हो कितने हैं, जनगणना मकानों की संख्या पहली फेज़ में। अब 84 में आ जाइए। जब 84 के ग्राउंड पे आप जाओगे तो एक सेंसस हाउस हो जाएगा, रूमों की संख्या आपको पता ही है। और जब इसके सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो आपको बंद मिलेगा, क्योंकि दरवाज़ा उधर से, इसको छोड़ दो, इसको काउंट ही नहीं करना है। फिर आपको जाना थर्ड पे फिर एक सेंसस हाउस काउंट हो जाएगा, ठीक है। आप इस पे गए थर्ड पे, ठीक है। फिर जब टॉप पे जाओगे तो आप देखोगे कि टॉप वाले ने पूरा मिला रखा है, 83 का भी मिला रखा है। तो इस केस में क्या करोगे आप, इसमें को एक काउंट कर लोगे, रूमों की संख्या कितनी मान लोगे इसमें, रूम नंबर हो जाएंगे इसमें 4, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पजल को आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर ऐसे 3 मिला रखे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। मतलब जो जिस साइड से गेट है उस तरफ से ही आपको काउंट करना है, दूसरे हिस्से में फिर उसको दूसरी बिल्डिंग नंबर में उसको मत दिखाओ। चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट सिचुएशन आपके सामने ये देखने को मिल सकती है कि ग्राउंड पे तो शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी है और सेकंड फ्लोर पे फिर ट्यूशन है और थर्ड फ्लोर पे फिर गोदाम है। तो इनको कैसे शो करेंगे। तो जब आप 85 के ग्राउंड में जाओगे तो ग्राउंड हो जाएगा एक सेंसस हाउस एक जनगणना मकान, ठीक है। जनगणना मकान एक हो जाएगा, यानी सेंसस हाउस नंबर संख्या एक हो जाएगी। जो भी आपका ऐप आपको दे, 000 मान लिया 4 दे रहा है, ठीक है। तो जब फर्स्ट पे जाओगे तो फर्स्ट पे भी फिर क्या काउंट होगा, यहाँ पे शॉप को क्या भरते हो, कोड नंबर, आप शॉप को कोड नंबर 3 देते हो और बाकी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही जब फर्स्ट फ्लोर पे आप जाओगे तो आप देखोगे लाइब्रेरी है, तो इस केस में भी दूसरा जनगणना मकान हो जाएगा। इसको आप क्या दोगे, 005, ऐप अपने आप देगा आपको। लेकिन इसका कोड क्या भरना है, तो आप अपनी बुक को पढ़ो, इसका कोड आपका स्कूल कॉलेज नहीं आएगा, पुस्तकालय का कोड आता है 9। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसका कोड 9 आएगा। इसमें भी आपके पास क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो फैमिली वाले में क्वेश्चन पूछते हैं आवास वाले में वो नहीं पूछेगा। फिर जब आप सेकंड पे जाओगे, सेकंड पे ट्यूशन सेंटर है, अब
ट्यूशन सेंटर किस में आता है, ये आता है स्कूल और कॉलेज में, कोड नंबर 3 आएगा इसमें, ठीक है। और जनगणना मकान ये काउंट होगा, यानी 006। ऐसे ही जब थर्ड पे जाओगे तो थर्ड पे गोदाम है, कई बार हम पढ़ते नहीं हैं तो पता नहीं चलता गोदाम किस में काउंट होगा। तो गोदाम है, गैराज है, पेट्रोल पंप है, पंप हाउस है, उसके अंदर ट्यूबवेल कक्ष, प्रतीक्षागृह है, वेटिंग रूम है, या ये जो बिजली के ऑफिस होते हैं, ठीक है, जितने भी हैं। और आपकी जिम, बहुत जगह जिम भी आपको मिलती है, व्यायामशाला जिसको बोलते हैं, स्टेडियम भी मिलेंगे आपको। ये सारे कोड नंबर 9 में काउंट हो गए, लेकिन इनको एक जनगणना हाउस देना है तो इसमें 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको फ्लैट्स में मिल सकते हैं, लाइब्रेरी, ट्यूशन सेंटर खोले हुए कोई, ठीक है, नीचे शॉप मिल जाती है बहुत बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक केस और बनता है कि ऐसे आपको मिलेंगे कि नीचे तो मान लिया अंकल आंटी रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे उन्हीं की फैमिली रह रही है, सेकंड पे भी उनकी रह रही है, थर्ड पे भी उनकी रह रही है। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये एक ही जगह खाना बनाते हैं, तो ये सेंसस हाउस हो जाएगा। अगर एक ही जगह खाना खाते हैं तो सेंसस हाउस नंबर, जनगणना मकान हो जाएगा 1। लेकिन ये अलग अलग खाना बनाते हैं, मान लेते हैं अंकल आंटी खाना खा रहे हैं फर्स्ट वालों के साथ, तो फर्स्ट वाला 1 हो जाएगा सेंसस हाउस, ठीक है। सेकंड वाले भी अलग खाना खा रहे हैं तो सेकंड एक अलग हो जाएगा। थर्ड वाले अलग खा रहे हैं तो थर्ड वाला अलग, एक अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको मालिकाना हक नहीं देखना है, ठीक है, कि आप सोचो कि मालिकाना हक किसके पास है किसके नहीं, आपको देखना है किचन से। अगर एक जगह खाना बना रहे हैं तो एक सेंसस हाउस, अलग अलग खाना बना रहे हैं तो अलग अलग सेंसस हाउस, ठीक है। हो सकता था ये फर्स्ट सेकंड और अंकल आंटी एक जगह खाना बनाते तो फिर एक सेंसस हाउस हो जाता और थर्ड वाले को अलग काउंट कर लेते, ठीक है। ये भी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। और एक सिचुएशन और भी बन सकती है कि ये मान लिया बड़ा फ्लैट है, ठीक है, इसका एक ये गेट है, फ्लैट मान लेते हैं, इसमें ये अगर अलग अलग खाना बना रहे हो और एक ही फैमिली के हों, ठीक है, तो फिर आपका जनगणना मकान संख्या रिपीट होगी, बिल्डिंग नंबर रिपीट नहीं होगा। तब ध्यान रखना आपकी सेंसस हाउस नंबर यानी जनगणना जो मकान संख्या है वो रिपीट होगी, जितनी भी फैमिली होंगी इसमें, ठीक है, अलग अलग खाना बनाती हूँ बस। नेक्स्ट एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला केस भी मेरे सामने आया था, ठीक है, ये केस डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में क्या था कि वैसे तो 4 स्टोरी की बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस साइड क्या कर दिया, इस साइड शॉप, यहाँ पे क्या कर दिया, शॉप खोल दी, ठीक है, लेकिन ये शॉप किसी और की है। फिर यहाँ से छोटा सा गेट दे के पीछे फैमिली रह रही है, ये फैमिली भी कोई और है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जाने पे तो मुझे पता चला कि इसमें शॉप ही है, क्योंकि सेम ही कलर का दरवाज़ा था, लेकिन जब फैमिली कोई निकल के आई तो बोली हम पीछे रह रहे हैं तो हमारी भी काउंटिंग कर लो। तो ध्यान रखना कि इस केस में क्या होगा, 2 जनगणना मकान काउंट हो गए, ठीक है। एक तो आपका शॉप हो जाएगा, शॉप को आप कोड देते हो, शॉप को कोड नंबर 3 देते हो, ठीक है, एक तो शॉप काउंट हो जाएगा और दूसरा आपका आवास काउंट हो जाएगा, रेजिडेंस काउंट हो जाएगा, ठीक है। फैमिली वाला, फैमिली वाले में आपको 34 के 34 क्वेश्चन भरने हैं, ठीक है। तो एक ही ग्राउंड पे ही 2 जनगणना मकान भी काउंट हो सकते हैं और दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग जनगणना मकान मानना पड़ेगा। अगर हाँ शॉप इन्हीं की होती तो हम चूज करते रेजिडेंस कम शॉप वाला ऑप्शन चूज करते, ठीक है। आवास है दुकान, इसको शो करते अगर एक ही फैमिली की होती, ठीक है। तो दोस्तों अगर और कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही हो तो ऐसी सिचुएशन का आप कमेंट करें, हम डिस्कस करके उसका भी वीडियो बना के आपके सामने डालते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।